फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड एक नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न होती है, बट साथ ही में एक ट्विस्ट भी है। हमारा मेल लीड तो बहुत ज्यादा रूड बिलीनियर सीईओ है जो कि उससे बहुत हेट करता है, तो हमारी फीमेल लीड उसको कैसे मनाएगी। और साथ ही में फीमेल लीड को पता चलता है कि उसका बेटा भी है, पर वो दिखने में जितना ज्यादा क्यूट है रियल में उतने जीनियस है। और उसको पता चलता है कि उसका क्यूट बेबी आगे जाके नॉवल का विलन बन जाएगा और इस नॉवल वर्ल्ड की बहुत ज्यादा ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है कि वो सबका काम तमाम कर देगा। तो क्या वो उसको विलन बनने से रोक पाएगी और कैसे अपने कोल्ड ब्लडेड हस्बैंड को और अपने क्यूट बेबी को टेम करती है, ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और साथ ही में इस ड्रामा में रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं, जिससे स्टोरी एकदम यूनिक बन जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में यूचन अपने गुंडों के साथ आता है, वो भी गन लेकर। तो उसकी स्टेप मॉम कैन कहती है, यूचन ये क्या कर रहे हो, भूलो मत तुम्हारे डैड अभी भी घर पे हैं। तो कहता है पे फैमिली में अब तुम्हारी नहीं चलेगी। तो कैन मिस्टर पे को आवाज मारती है और कहती है मैं तुम्हारे डैड की लेजिटिमेट वाइफ हूँ। पर वो सीधा उसकी गर्दन पे गन तान देता है। ग्रैंडपा मेंटल हॉस्पिटल में अकेले थे, इसलिए मैंने डैड को भी वहाँ पे भेज दिया। अब उनका बेटा यानी कि मैं इस बिजनेस को संभालूंगा। कैन नीचे गिर जाती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। बट वो धक्का मार देता है, याद आया कुछ बचपन में मैं भी तुमसे ऐसी भीख मांगता था कि मुझे अकेले मत भेजो। कैन अब तुम हेल में जाना, और शूट कर देता है। पता चलता हमारी फीमेल लीड तो इस नॉवल को पढ़ रही थी, जो कहती है अपनी बुरी स्टेप मॉम को मारो ना, मेरा नाम क्यों ले रहे हो। बट वो इतनी तेज बोलती है कि सारे टीचर्स उसको देखने लग जाते हैं, इवन प्रिंसिपल भी। इनफैक्ट ये हमारी फीमेल लीड कैन है, जो एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर है, और वो प्रिंसिपल मीटिंग में बैठी हुई नॉवल पढ़ रही थी। तो प्रिंसिपल गुस्से से उसको बाहर भगा देती है। कैन बुड़वाती हुई जाने लगी थी, इस बुरी स्टेप मॉम का बिल्कुल मेरे जैसा सेम नेम है, अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी वो गलती नहीं करती। और पैर मुड़ने से वो बुड़क जाती है। उसके हाथ से नॉवल गिर के खुल गया था, तभी उसमें से मैजिक निकलता है। देन हम नॉवल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो नाइट ड्रेस पहन के आ रही थी, और तभी उस कैरेक्टर के अंदर कैन आ जाती है, जो हैरान थी कि ये मैं कहाँ गई। पर जैसे खुद को शीशे में देखती है तो चिल्लाती हुई जल्दी से खुद को ढक लेती है। और देन हमारा मेल लीड मिस्टर पे वहाँ पे आता है, तो सीधे के चिल्ला पड़ती है यूज कम बैक, और अपने कपड़े बंद करने लग जाती है। मिस्टर पे कहता हो गया तुम्हारा। तो पूछती तुम कौन हो, तुम हैंडसम हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम जो मर्जी करोगे। और तभी उसका सिचकाने लगता है, और फिर पता चलता है कि पिछले 5 मिनट पहले क्या हुआ था। मिस्टर पे जैसे वॉशरूम से नहाकर आया था तो वो उसे चिपटने लग गई थी। हस्बैंड आज हमारी शादी को 99 डेज हो गए। उसे अपने कपड़ों की लेस पकड़ा देती है, क्या तुम इस गिफ्ट को खोलना चाहते हो। मिस्टर पे कहता है हमने शादी सिर्फ एग्रीमेंट की वजह से की है। कैन तो हैरान थी, ये सब मेरे दिमाग के अंदर कहाँ से आ गया। देन वहाँ पर एक बच्चा आता है कि क्या हुआ यहाँ पे। तो वो पूछती तुम कौन हो बच्चे। तो कहता है मैं यूचन हूँ। वो कहते यूचन कौन सी क्लास में हो तुम। वेट अ मिनट, तुम्हारा नाम यूचन है, यानी इसका मतलब तुम मिस्टर पे हो। वो कहता है कैन अब तुमने फिर से क्या ड्रामा लगा लिया है। तो वो चिल्लाती उसके ऊपर चढ़ जाती है कि मैं एक नॉवल के अंदर आ गई हूँ। पर अच्छी बात यह है कि विलन अभी भी अपनी यंग एज में है, बट मैं उसकी पूरी स्टेप मॉम कैसे बन गई। मिस्टर पे उसको छोड़ देता है तो एकदम से नीचे बुड़क जाती है। जैसे वो चलने लगा था उसका पैर पकड़ लेती है और सोचती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, दोनों साथ में टपकेंगे। बट वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के उस तरफ फेंक देता है, अब से मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट मत करना। और चलने लगा था, बट वो फिर भी उसका पैर नहीं छोड़ती। तो मिस्टर पे दूसरा क्रेडिट कार्ड फेंक के मारता है कि इसमें $5 मिलियन है, अपने पंजे मुझ पे से हटाओ। तो कहती है तुमने कितने कहा। यूचन कहता $5 मिलियन। तो वो खुश होकर एकदम से क्रेडिट कार्ड उठा लेती है और काउंटिंग करने लग जाती है, इसमें इतने सारे जीरो होंगे। एक किंडरगार्टन टीचर का सपना क्या ही हो सकता है, इतना पैसा है, अब तो मैं मजे से खुश रहूंगी, कोई काम वाम नहीं करूंगी। और उस क्रेडिट कार्ड की चुम्मियां लेने लग जाती है। यूचन सोचता है ये इतने से पैसे लेके खुश हो रही है, इससे ज्यादा तो मेरी पॉकेट मनी है, क्या इसने सच में पैसों के लिए शादी की थी। कैन पूछती है तुम इतने क्यूट क्यों दिख रहे हो लिटिल विलन। उसके पास जाकर उसकी गाल टच करने लगी थी, पर वो धक्का मार देता मुझे टच मत करो। तो कहती है मॉर्निंग बेबी। यूजन कहते हैं मेरे डैडी यहाँ पर नहीं है, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो हैरान थी तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। और फिर पूछती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया था। और उसका हाथ खोल के देखती है तो उसके छोटों के निशान थे। इनफैक्ट कैन के पहले वाले कैरेक्टर ने नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग उसे हमेशा बुली करती थी कि हर चीज अपने डैड को मत बताया करो। वो कहता है मैं डैड का बेटा तो बताऊंगा तो है ही। तो कहती है जब हमारा खुद का बच्चा होगा ना तो मैं तुम्हें पे फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। और कहती है बचपन से लेके यूचन को बहुत ज्यादा बुली किया गया, जिसकी वजह से आगे जाके ये डेंजरस विलन बन जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो किंडरगार्टन टीचर हूँ, एक बच्चे से थोड़ी ना हार जाऊंगी, मैं खुद इस विलन को पालूंगी। और उसका हाथ करने लगती है। यूचन कहता है क्या तुम मुझे दोबारा मारोगी, डैड आने वाले वापस।
पर वो तो उसके लिए मेडिसिन मंगवाती है कि अब मैं इस विलन को ट्रांसफॉर्म करूंगी, और रोने की एक्टिंग करने लग जाती है किसने मेरी बेबी को मारा। यूजन हैरान था कि ये ऐसे नौटंकी कर रही है, पर कैन कैन तो उसके मेडिसिन लगाने लग गई थी और कहती है इसकी स्टेप मॉम तो बहुत बुरी थी। अभी तो यूजन आगे जाके विलन बन गया था। उसे जादू में देख टच करने वाली होती है, बट वो आइस बंद कर लेता है क्योंकि उसे तो लगा था कि वो मारेगी, पर वो उसे सहलाती है और कहती है तुम्हारे मन में जो भी हो तुम बोल दिया करो। इन नॉवेल्स में अजीब सी हैबिट रखते हैं, हमेशा मेल लीड्स और विलन्स को कूल बनाने के लिए उन्हें जिद्दी बना देते हैं कि वो कुछ बोले ही ना, तुम रो सकते हो। वो कहता पर डैड ने बोला है आंसू यूजलेस होते हैं। तो कहते ऐसा कुछ नहीं होता, वो हर चीज को थोड़ी ना कंट्रोल करेगा, तुम्हारे इमोशन से तुम शो कर सकते हो। चलो अपनी आंटी के लिए रो। वो रोने की एक्टिंग करता है तो उसके गुदगुद करने लग जाती है, दोनों हंस पड़ते हैं। तो कहती है लड़कों को स्माइल करते रहना चाहिए, उससे वो हैंडसम लगते हैं। यूजन सोचता है आज ये थोड़ी अलग क्यों लग रही है। तो कहती है क्यूट बेबी अब सोने का टाइम हो गया है, अगर तुम सही टाइम में सोओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे। हाथ आगे करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो उसे बेड पे सुलाने के लिए गुड नाइट बोल के चलने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो पूछती क्या हुआ, क्या तुम्हें बिजली कड़कने से डर लग रहा है। वो कहता पर डैड ने बोला है कि लड़के तो कहती है आज के बाद से तुम्हें अपने डैड की सुनने की जरूरत ही नहीं है, अब से मेरी सुननी है। लड़के रो सकते हैं, और फिर क्या हो गया अगर बिजली से डर लग रहा है तो अगली बार कुछ भी बात हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे डैडी से करवाऊंगी। और उसे लाकर सुलाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है मम्मी। तो सोचती है अगर किसी ने इसको बचपन से प्यार किया होता तो क्या ये कभी विलन बनता। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो यूजन बेड पर नहीं तो उसको वास मारती है और नीचे आकर कहती है यूजन, बट वो तो बुक लेके खड़ा था और हाथ में बीड्स की माला। वहीं पे लाइन पे लगी हुई मेड्स खड़ी तो कहती है गुड मॉर्निंग मैडम, जिससे वो एकदम डरी जाती है। यूजन देखता हुआ नंगे पैर है तो उसको स्लीपर दे देता है। वो स्लीपर पहन के उसका हाथ पकड़ लेती है कि रिच लोग ऐसे रहते हैं। यूजन कहता है तुम्हारे ऑर्डर से तो फॉलो कर रहे हैं। वो हैरान मैंने ऑर्डर दिया इनको, इसका मतलब ये सब मेरा है। यूजन कहता सिर्फ यही नहीं और भी है। मेड्स कहती है मैडम अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। तो वो खुश होने लग जाती है इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें, अब तो मैं रिच लाइफ जीने वाली हूँ। यूजन कहता है लड़कियों को और विलन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। कैन कैन इतनी सारी लग्जरी चीजें देख के कहती है बिना प्रेगनेंसी के इतना हैंडसम बेटा फ्री में मिल गया। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पैसा देता है और साथ में घर भी नहीं आता। इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम, रियल लाइफ ड्रेसअप गेम प्ले कर सकते हैं जैसे लाइफ में हमेशा जीना चाहते थे, अब आराम से जियोगे। और फिर स्टाइल मारते एक न्यू ड्रेस पहन के आती है पूरी ब्लैक आउटफिट। किया विलन ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड स्टेप, एक विलन की दुनिया में एंटर करना। पीछे से मिस्टर पे आ जाता है बट वो बड़बड़ा रही थी मेरे जैसे स्टेप मॉम मिली है, बताओ घर कब चलोगे। वो कहता है डैड, पर वो स्टाइल मारते हुए आगे चलने लगी थी तो मिस्टर पे उसको पकड़ के पीछे खींच लेता है। तो कहती है ये साइको कहाँ से टपक गया। उसे गुस्से मारने लग जाती है बट उसने उसको दूर रख रखा था और उस तक पहुंच नहीं पाती। वो तो हैरान थी मिस्टर पे, और भुड़कने वाली होती है। वो उसे पकड़ता है तो उसका एक्सीडेंटली उसके चेस्ट पे किस हो जाता है, यहाँ तक कि लिपस्टिक के मार्क्स भी लग गए थे उसके चेस्ट पे। मिस्टर पे गुस्से में कैन कैन। यूजन अपनी आइस कवर कर लेता है बट वो बात डालने के लिए अपनी लिपस्टिक से हर्ट बना देती है। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए हस्बैंड, और उसको हक कर लेती है। विलन ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड स्टेप, एक लविंग फैमिली एनवायरनमेंट देना। और कहती है बेबी देखो मम्मी डैडी को, बट मिस्टर पे उसको धक्का मार देता है। नेक्स्ट में वो गुस्से से बैठा था और वो दोनों अपनी मुंडी नीचे करके खड़े थे। तो कहती मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली बार से इतनी डार्क लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। यूजन कहते डैड आपने जो बुक पढ़ने को दी थी मैंने वो सारी पढ़ ली। मिस्टर पे कहता है ट्यूटर अब कल आएगा, तुमने जितना भी काम किया सब चेकिंग होगा। अब जब तुम्हारा पे फैमिली में जन्म हुआ है तो तुम्हें पे फैमिली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं। वो कहते डैड मैं समझ गया। तो कहती है इतनी बड़ी फैमिली है, इतना भी नहीं पता बच्चों के साथ ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करते, और 6 साल के बच्चे को फैमिली रूल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुक नीचे फेंक देती है। मिस्टर पे गुस्से से खड़ा होता है ये पे फैमिली है और पे फैमिली बच्चों को एडुकेट करना सिखाया जाता है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो कहती मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं इसकी स्टेप मॉम हूँ। बेबी तुम अपना फेस टर्न करना, अभी तुम्हारे डैडी को सबक सिखाती हूँ। उसे गुस्सा मारने वाली थी पर वो उसे पकड़ के सूफ वगैरह लेता है। तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं तुमने पे फैमिली में शादी कैसे की है, तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो शांति से रहो। बट वो उसे धक्का मार देती है तुम हमेशा इतना डोमिनेटिंग बनने का प्रिटेंड क्यों करते हो। तो सोचता मैंने तो ये सुना था ये तो बस एक फूल है जो पे फैमिली की प्रॉपर्टी देना चाहती है, पर मुझे तो ये पूरी क्रेजी लगती है। इतने में वहाँ मिस्टर पे का असिस्टेंट आ जाता है तो वो उसके साथ चला गया था। तो कहती है फाइनली साइको छुटकारा मिला। यूजन कहता है आंटी आपने पहले तो डैडी का कभी विरोध नहीं किया। तो कहती है यूजन ध्यान से सुनो, तुम्हें हर किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें सही लगता है सिर्फ वही मानो और जो तुम्हें गलत लगता है वो नहीं। वो कहता है पर डैडी को तो आज्ञाकारी बच्चे पसंद है। वो कहती है मुझे तो यूजन पसंद है, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हारे खिलाफ चाहता है। पर उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी तो यूजन ऑर्डर दे देता है बटलर जल्दी से खाना रेडी करो। नेक्स्ट दिन में इतना सारा टेस्टी खाना देख के हैरान कि इसे खाते खाते तो मेरा पेट फट जाएगा। बट यूजन चिल्ला के पड़ता है कितनी बार बोला मुझे ग्रीन बीन्स और कैरेट्स पसंद नहीं है। मेड कहती है डाइटिशियन ने आपके लिए यही डाइट बना के दी है।
और आप खाने पे नखरे नहीं दिखा सकते, खाना ही पड़ेगा। बट वो फेंक देता है तो इतने में बटलर आता है जो उसे उठा के पटकने वाला था। कैन कहते रुको, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है यंग मास्टर को पनिशमेंट रूम में पनिश करने जा रहा हूँ, जब तक ये अपनी गलती नहीं मानेंगे इन्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो कहती है रुको, वो भी सिर्फ 6 साल का है। बटलर कहता है पर यही पे फैमिली का रूल है, तुम्हें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहती है मैं पे फैमिली की यंग लेडी हूँ, मैंने ऑर्डर दिया तो छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। बटलर कहता है हम तुम्हें रिस्पेक्ट से मैडम बोलते, इसका मतलब ये नहीं पे फैमिली में तुम्हारा हुक्म चलेगा, हम तुमसे पहले पे फैमिली में है। पर वो चिल्ला के पड़ते अभी कभी छोड़ो उसे। बटलर कहता है पे फैमिली में हजारों सालों से ये रूल चलता आ रहा है, और उसको लिखिचन लगे थे, वो रोकती है तो मेड उसे पकड़ लेती है। तो वो दोनों उसको बंद करने के लिए चाहते हैं, तो कैन भी पीछे बचाने के लिए चाहती है, तो उन दोनों को लॉक कर चाहते हैं। अंधेरा था तो कहती है डरो मत, मैं हूँ ना। पर यूजन रोने लग गया था तो सोचती मैं गलत थी, मुझे यूजन को नहीं पूरी पे फैमिली को बदलना है। यूजन उसका हाथ दूर कर रहा था तो कहती है तुम्हारी आंटी को भी डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपना हाथ पकड़ने दो। यूजन चिल्ला के पड़ता है और जब उसका हाथ देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है मुझे तुम्हारी चिंता है। तो कहता है पर मैं तो बुरा बच्चा हूँ ना, और कोई भी बुरे बच्चे को पसंद नहीं करता। तो कहते किसने कहा तुम बुरे हो, मुझे तो यूजन बहुत पसंद है। तो कहता तुम मुझे कैसे लाइक कर सकती हो, तुम तो मुझे मारती थी, तुमने तो मेरी मॉम की चीजें तक चुरा ली, और तो और मुझे पे फैमिली से बाहर निकालना चाहती थी। तो कहती पहले मुझसे गलती हो गई थी, तो मुझे माफ कर दोगे ना। फिर वहाँ पर न्यूज़पेपर बिछा देता है कि यहाँ पे बैठ जाओ। तो सोचती है 6 साल का छोटा सा बच्चा इस अंधेरे छोटे से रूम में कैसे सरवाइव करता होगा, और वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तो कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मिस्टर पे कैसे डेविल बाप है। उसे फोन करने लगी थी तो यूजन कहता कोई फायदा नहीं है, डैड आंसर ही नहीं देंगे, जब से मॉम गई है डैड कभी फोन कॉल्स पे ध्यान नहीं देते। इधर मिस्टर पे जैसे फोन उठाता है वो चिल्ला के पड़ती है कि उसके कान के पर्दे तक फटने वाले थे। वो दूर कर लेता है तो कहती है तुम मर्द हो कि नहीं, अभी कभी अपना पिछवाड़ा उठा के यहाँ पे पहुँचो, तुम्हें बच्चे पैदा करना आता है उनको पालना नहीं आता। सब लोग मीटिंग में हैरान थे ये सब क्या चल रहा है। तो जल्दी से फोन कट करके असिस्टेंट को पकड़ा देता है। इनफैक्ट मिस्टर पे ने उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। यूजन कहता अब डैड मुझे लाइक नहीं करते। तो कहती है किसने कहा। वो कहता है पर मैंने बाउल तोड़ दी और खाने में नखरे दिखा रहा था, वो लोग बोल रहे हैं कि मैं बुरा हूँ, तभी मॉम मुझे पसंद नहीं करती थी, और अब डैड भी नहीं करेंगे। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ तो सिर्फ पिग्स ही खा सकते हैं, तुम पिग थोड़ी ना हो, तुम तो इंसान हो, बच्चे हो। सबके खाने में अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, बड़े वही बनाते हैं जो उनको पसंद होता है, और तुम्हें जबरदस्ती खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो बुरे तुम हो या वो लोग हैं जो फोर्स कर रहे हैं। पर हमारा यूजन तो बहुत ब्रेव लिटिल वॉरियर है। यूजन कहते इसका मतलब बड़े भी कुछ चीजें नहीं खाते। तो कहती और नहीं तो क्या, बड़े भी नखरेबाज होते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारे डैडी को खाना पसंद नहीं है। वो कहता हाँ डैडी वेजिटेबल्स नहीं खाते, ना ही ओनियन खाते हैं और ना ही धनिया खाते हैं, मैंने उनको पिछली बार बाहर निकालते देखा था। तो कहते जब तुम्हारे डैड जैसे बड़े सीईओ नखरे दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा सकते, हम बात करने के बाद तुम्हारे डैड को वही सब खिलाएंगे। और दोनों माँ बेटे प्रॉमिस कर लेते हैं। मॉर्निंग में उसके ऊपर ही सो गया था, तभी बटलर और मेड आके गेट खोलते हैं। अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए ये इतना रिस्क लेने को तैयार है, बड़ा नहीं मनाया गया तो छोटे को मनाने लग गई। बटलर यूजन को पकड़ने लगता है कि आज तुम्हें रूटीन फॉलो करना है, और वो तो उसे घुसा मार देती है और कहती है यूजन तुम पकड़ो इसे। वो मेड को पकड़ता है तो उसके घुसा मार के दोनों वहाँ से भाग लेते हैं और उन दोनों को बाहर से बंद कर चाहते हैं। वो उससे कहती है चलो घर से भाग चलते हैं, और फिर केस लेके जा रही थी, उसके ऊपर चढ़ा हुआ बैठा होता है। तो कहता है वो लोग डैडी को बता देंगे, फिर डैडी बहुत गुस्सा होंगे। तो कहती कर रहे हैं तो कंप्लेन करने दो। पर तभी वहाँ पर 2 लोग आते तो पूछते तुम कौन हो। तो कहते हैं रिच फैमिली में शादी हुई तुम्हारे कुछ ही दिन हुए हैं कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रही हो। वो सोचती है इस बुरी स्टेप मॉम के पेरेंट्स तो और भी ज्यादा बुरे हैं। डैड कहते भूल गए पे फैमिली में शादी से पहले तुमने हमसे क्या प्रॉमिस किया था, तो जल्दी पैसे दो, हम फैमिली है ना अब तो। और मॉम यूजन को अपनी तरफ खींच लेती है। वो यूजन को बचाने लगी थी तो उसे धक्का मार देते हैं कि तुम पैसों से नहीं मुकर सकती हो। तो कहती तुम लोग को पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी, पर उसको छोड़ो। मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को बेवकूफ बना लोगी ये सब नौटंकी करके, हम तो इसको बेचने वाले थे ना। तो कहती ये क्या बोल रहे हो। यूजन सोचता है इसका मतलब इतने टाइम से मेरे साथ नाटक कर रही थी अच्छा बनने का, मुझे धोखा देने के लिए। उसकी मॉम उसे पकड़ के लेके जाने लगती है, वो रोकने लगी थी तो उसके डैड उसे धक्का मार देते हैं। हम उसको तभी तो बेच रहे हैं ताकि तुम्हें मिस्टर पे के बच्चे से प्रेग्नेंट होने का चांस मिल जाए, इकलौता वारिस होगा। तो सोचती है तभी तो यूजन आगे जाके विलन बन जाएगा। डैड कहते हैं हम ही तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाना और सब कुछ हमारा होगा। बट वो उसकी काट लेती है, और मॉम जो यूजन को किडनैपिंग वैन में लेके जाने लगी थी भाग कर जाकर रोकती है कि तुम लोग इसको लेके नहीं जा सकते। यूजन सोचता है इसका मतलब ये मुझे धोखा नहीं दे रही थी, और वो गेट खोलने को ट्राई कर रही होती है, जबकि अंदर से उसकी मॉम गेट बंद कर रही थी। जैसे वो गेट खोल के अंदर जाने वाली होती है उसका डैड उसे पकड़ लेता है कि तू तो हमारा सारा प्लान ही चौपट करेगी। यूजन भी चिल्ला रहा था और अपने डैडी को कॉल करने लग जाता अपनी वॉच से, बट मॉम उसकी वॉच छीन के फेंक देती है, और वो लोग यूजन के साथ साथ कैन को भी पकड़ के ले जाते हैं। इधर मिस्टर पे हैरान था कैन इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिफरेंट क्यों है।
इतने में ससुना को बताता है तो वो जल्दी से भागकर जाकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है। इधर ये लोग इन दोनों को बांधकर किडनैप करके लेके जा रहे थे, पर वो दोनों चुपके से पीछे से एक दूसरे की रस्सी खोल लेते हैं और चिल्लाने लगे थे हेल्प के लिए। मॉम उसे रोक रही थी, इतने में मिस्टर पे बाइक लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और गुस्से से हेलमेट उठाकर गाड़ी में देके मारता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी फैमिली को हाथ लगाने की। और वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि किडनैपिंग वैन का पूरा गेट उखाड़ के साइड कर देता है। मॉम को उठा के पटक देता है, जिसको उसके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था। तो मॉम कहती है मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। असिस्टेंट आके उसके मुंह पे टेप लगा देता है। डैड जैसे बाहर निकलता उसको कॉलर पकड़ लेता है तो वो माफी मांगने लगा था, जबकि वो तो उसको धुलाई कर रहा था। कैन की चोट लग गई थी और वो बेहोश होने वाली होती है। यूजन उसे पकड़ता है और कहता है डैडी आंटी को बचाओ। कैन भी गिरने वाली होती है तो मिस्टर पे उसको गोद में उठा के भागता है और यूजन उन लोगों के पीछे था। इधर इन लोगों को बॉडीगार्ड्स पकड़ के बहुत मारते हैं। मिस्टर पे कैन को हॉस्पिटल लेके आता है तो यूजन रो रहा था, आंटी प्लीज मरना मत। मिस्टर पे उसका हाथ हिलता देखता है तो उसको ब्रेसलेट पहना देता है कि तुम्हें से कुछ नहीं होगा और जल्दी से उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। यूजन रोने लगा था, डैडी कि आंटी भी मेरी मम्मी के पास चली जाएंगी। वो कहते चिंता मत कर, तुम्हारी आंटी को कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट बताता है कि शैन फैमिली का तो ये कहना है कि ये सारा प्लान मैडम ने बनाया था, पर यूजन धक्का मारता है, मेरी आंटी बुरी नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर पे कहता है कि पे फैमिली तुम्हें ये सिखाया है, उस लड़की को आया हुआ कुछ दिन हुए हैं और तुम उसके लिए हमसे लड़ रहे हो। असिस्टेंट यंग मास्टर को वापस लेके जाओ और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिखाओ। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर ये सब बड़ों का मामला है, तुम अभी घर चलो। तो कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा, इस फैमिली में सिर्फ आंटी कैन मुझसे प्यार करती है, तो मुझे आंटी के साथ ही रहना है। मिस्टर पे कहता है तुम रो क्यों रहे हो। उसका आंसू साफ करता है कि डैडी ने तुम्हें बताया नहीं है। और उसके बोलने से पहले ही यूजन कहता है आंटी ने बोला है कि रोने से कोई कमजोर नहीं होता बल्कि और ब्रेव होता है। मिस्टर पे गुस्से से असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि शैन फैमिली वाले बच के नहीं जाने पाए। इतने में डॉक्टर आके पूछता है पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है, तो यूजन जल्दी से कहता है ये उनके हस्बैंड है। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट अभी खतरे से बाहर है पर ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से कोमा में है, आपको एक और दिन हॉस्पिटल रुकना होगा। यूजन कैन का बहुत ध्यान रख रहा था और मिस्टर पे वहीं पे बैठा सबको देख रहा था कि यूजन पहली बार किसी कितना क्लोज हो रहा है। यूजन उसका ध्यान रखते रखते वहीं सो गया था तो उसे गोद में उठाकर सोफे पे सुला देता है और उसे ब्लैंकेट से ढकने लगा था। तो यूजन बड़बड़ा रहा होता है, डैडी मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, प्लीज मुझे हेट मत करना। मिस्टर यूजन कहता है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मिस्टर पे के बड़े ब्रदर की डेथ हो गई थी और पेरेंट्स मिस्टर पे को डांटते हैं, तुम क्या पूरी दुनिया को बताना चाहते हो तुम्हारे भाई ने एक लड़की की वजह से खुद को हर्ट किया। वो कहता है वो आपका भी बायोलॉजिकल बेटा था। डैड कहते हैं हाँ मेरा बेटा था, पर मैं पे फैमिली का हेड भी हूँ तो मैं पे फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। तो कहता है ठीक है आप अपनी पे फैमिली में रहिए, मैं अपने ब्रदर को घर लेके जा रहा हूँ। तो बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था। डैड कहते हैं अब से तुम्हें अपने बिग ब्रदर की लाइफ जीनी होगी वरना यूजन का सोच लेना। मॉम कहते तुम्हें पता है हमारी पे फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे डैड के पास भी और कोई चॉइस नहीं है। यूजन वो छोटा है, उसकी मॉम नहीं है, अब अपने डैड के बिना कैसे रहेगा। मिस्टर पे गुस्से में ब्लेजर निकाल के फेंक जाता है कि काश नेक्स्ट लाइफ में मैं और मेरा ब्रदर पे फैमिली में जन्म ही ना ले। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर पे और उसका ब्रदर ट्विंस थे, इस वजह से सब उसका बिग ब्रदर मिस्टर पे से ज्यादा समझते हैं और सोचता है कैन आखिर तुम किस तरह के इंसान हो और मुझे कैसा बनना चाहिए। तभी कैन उठ के उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे देखने लगा था तो उसको उसका ब्रेसलेट वापस बना देती है। ये तो पे फैमिली का है ना, मेरे हाथों में पहन के मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो उसको वापस बना देता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, मैं भी पेशेंट हूँ। वो कहता है मैं जो एक बार दे देता हूँ वापस नहीं लेता। तो कहती है इसे हाथ में पहनने में कितना अगली लगता है। यूजन उठ के पूछता है क्यों तुम्हें पीछे किसी के साथ डेट पे जाना है। तो कहती बेबी तुम इतना चुपके से आए कि पता ही नहीं चला। वो कहता है आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने में बिजी थे, मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो कहते नहीं तो तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। मिस्टर पे कहता है हम तो लीगल कपल है ना। तो सोचते है कितना बॉसी है और कहते सही कहा तुम्हारे डैड मुझे बहुत पसंद करते हैं, ये तो हॉस्पिटल में भी मुझे डेट करने लग जाए। मिस्टर पे सोचता है मुझे इसके टच से नफरत क्यों नहीं हो रही है, पर यूजन उसका हाथ छुड़ा देता है, आंटी ये सब करना सही नहीं है, तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई तो तुम्हें डैडी के साथ खेलने के बजाय रेस्ट करना चाहिए। आंटी तुम्हारे सर पे गहरी चोट लगी है। तो सर पकड़ के दर्द होने का ड्रामा स्टार्ट करने लग जाती है। हस्बैंड मुझे चक्कर आ रहे हैं, उससे मिन्नती कर रही थी। मिस्टर पे कहते तुम्हें इसलिए चक्कर आ रहे हैं कि तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना होगा। वो कहती देखा चलो घर चलना है, हॉस्पिटल की स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देन फिर घर आके खुश होती है, ये रहने की जगह है। मिस्टर पे बटलर को आवाज मारता है, तब जाके उन दोनों को होश आता है कि उन्होंने तो बटलर को और मेड को रूम में बंद कर रखा था। देन बटलर को बाहर निकालता तो कहता है मैडम ने तो हद ही कर दी, मैं पिछले 30 सालों से पे फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, आज तक इतना ह्यूमिलेट नहीं हुआ। कैन बस लाइक तभी तो किया है। मेड शिकायत करती है बॉस यंग मास्टर गलती करेंगे तो हमें उनको पनिश करने का हक है, अब हम मैडम के कहने पे पे फैमिली के रूल्स को थोड़ी ना तोड़ेंगे। मिस्टर पे कहता है मैंने तुम्हें पे फैमिली के अफेयर्स में टांग अड़ाने को मना किया था ना। वो कहती है एक बच्चे को रूम में लॉक करना
कौन सी फैमिली का रूल होता है? पता नहीं इन लोगों ने यूशन के साथ कितना बुरा बुरा बिहेव किया होगा। बटलर कहता है ये तो हमारी मजबूरी है। बॉस इवन आपके साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना। तो मिस्टर पे को बचपन का याद आता है जब उसके डैड उसे रूम में लॉक कर देते थे। कैनन कहती है यूजन अपने डैड को सच बताओ। तो यूजन कहता है डैडी जब आप नहीं होते ना ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं, मुझे मारते, मुझे खाना भी नहीं देते। कैनन कहती है ये तुम्हारा बेटा है, कोई एम्प्लॉय नहीं। मिस्टर पे बटलर पे गुस्से से डांट के पड़ता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। बटलर कहता है मैं तो कई सालों से इस घर में रह रहा हूँ। मिस्टर पे कहता है मैंने ऑर्डर दिया है ना। तो वो सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। असिस्टेंट कहने पे बॉडीगार्ड्स उस मेड और बटलर को पकड़ने ले जाते हैं। तो वो कहता है थैंक यू डैडी। कैनन कहती है इसका मतलब फेमस मिस्टर पे को बच्चों का ध्यान रखना भी नहीं आता। चलो अपने डैडी से बोलो कि वो तुम्हें गोद में उठा के लेके जाए। तो यूशन के कहने पे मिस्टर पे उसे गोद में उठा लेता है। यूशन कहते हैं डैडी आपने पहली बार मुझे ऐसे गोदी में उठाया। कैनन कहती है अब तो मेरे डैडी तुम्हें रोज गोदी में उठाएंगे। मिस्टर पे कहता है अगर तुम मेरे साथ बेबी करने की सोच रही हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पे फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा और वो है यूचन। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ बेबी करूंगी। अगर तुम्हें बेबी चाहिए ना तो बाहर बहुत से लड़कियां हैं जो तुम्हें बेबी दे देंगी। मेरे बारे में सोचना मत, मुझे बस पैसे देना, मैं अपना पेट भर के खाऊंगी। यूचन कहता है आंटी पर तुम तो कहती थी तुम मुझे लिटिल ब्रदर दोगी। और वो यूचन को उसकी गोदी से उतार कर उसे भगा के ले जाती है। मिस्टर पे सोचता है ये पहले से इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है। फिर वो उसे कहती है तुम बाहर जाके खेलो, मुझे तुम्हारे डैडी से कुछ बात करनी है। कहता है कहीं तुम्हें लड़ाई ना हो जाए। कहती नहीं तो मैं तुम्हारे डैडी से फाइट क्यों करूंगी, देखो हम दोनों में कितना अच्छा रिश्ता है। और उसका हाथ पकड़ लेती है। यूचन ओके बोल के चला जाता है डॉक्टर के साथ। जब पे पूछता है अब तुम्हें क्या कहना है, बेबी के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तो कहती है मिस्टर पे हो सकता है यूचन बीमार हो। वो कहता है पे फैमिली के डॉक्टर हर 2 महीने में उसका फिजिकल चेकअप करते हैं, यूशन को तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहती है यहाँ पे मैं फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही, मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। वो पूछता है क्या मतलब। तो कहती है मुझे शक है कि हमारे यूशन को स्ट्रेस हो सकता है। मिस्टर पे को कुछ याद आता है और वो असिस्टेंट से पूछता है मेरे ऑफिस में मेडिसिन कहाँ से आई। असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो इसे हमेशा से खाते थे। मिस्टर पे पूछता है ये मेडिसिन कब की याद रखी है, अब तक एक्सपायर हो गई हो। तो असिस्टेंट कहता है बॉस आप इस मेडिसिन को रोज खाते थे तो एक्सपायर तो नहीं हुई होगी। देन वो असिस्टेंट को वहाँ से भेज के उस मेडिसिन के बारे में सर्च करता है। उसको पता चलता है कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस की मेडिसिन है। यानी उसके बिग ब्रदर को स्ट्रेस था और उसने उसको बताया भी नहीं। और कहती है हाँ आपके बच्चे को स्ट्रेस के काफी चांसेस हैं। मिस्टर पे कहता है प्लीज डॉक्टर से ठीक कर दीजिए, जो भी कंडीशन होगी पे फैमिली मानने को तैयार है। बट कैन उसे रोक के खुद डॉक्टर से बात करती है कि अभी यूशन कैसा है। डॉक्टर बताती है कि भले उसको पहले काफी स्ट्रेस था बट मैंने जब उससे बात की तो वो थोड़ा पहले से पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल मिसेस पे आपका है। कहते देखा मैं अपने बेटे को बचा रही हूँ। डॉक्टर ये बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि वो मिस्टर पे के साथ भी अटैच हो पाए। डॉक्टर कहती है आपको उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी होगी, उसका साथ देना होगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उसके लिए एक अच्छा फैमिली एटमोस्फेयर देना है। डॉक्टर के जाने के बाद वो सोचता है मैं यूचन के साथ उसके डैड जैसा नहीं होने दूंगा। वो सोचती है इसको अपनी बेटी की बहुत परवाह है और कभी मानने को तैयार नहीं होता। और उससे फाइल लेने लगी थी तो कहता है मैं घर वापस आ रहा हूँ। वो एकदम हैरान थी, जैसे फाइल छोड़ता है वो एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है जिससे एक्सीडेंटली उसके चेस्ट को पकड़ लेती है। तो दबाने लगी थी बट फिर जल्दी से उठ के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फोन चलाते हुए मजे से खा रही थी, तभी यूशन आता है तो पूछती क्या हुआ बेबी। इतने में असिस्टेंट भी आ जाता है। तो यूशन कहता है डैडी ने बोला कि वापस यहाँ पे रहेंगे। वो पूछती है पर उसका सामान यहाँ क्यों लेके आ रहे हो। यूशन कहता है डैडी ने बोला है कि वो अपने डैडी वाले रूम में रहेंगे, ये उन्हीं का रूम तो है। मिस्टर बेबी वहाँ पे आ जाता है तो सोचती है अरे नहीं मेरा हस्बैंड बहुत टाइम से घर नहीं आया था, मैं तो भूल ही गई कि मैं उसके मास्टर बेडरूम में रह रही हूँ। यूशन कहता तुम भी डैडी के साथ रहो, अपने कपड़े ऐसे टंगे रहने देना। असिस्टेंट जैसे अलमीरा खोलता है वो रुकने लगी थी बट असिस्टेंट अलमीरा खोल दी होती है और कपड़ों का ढेर जो उसने समेट के अंदर डाला था वो बाहर गिर जाता है। तो कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें रूम वापस कर दूंगी। मिन्नतें करने लगी थी बट उसका हाथ पकड़ कर साफ करने लग जाता है। यूशन कहता है आंटी क्या तुम डैडी के साथ नहीं सोना चाहती हो रात को। तो कहती नहीं मैंने उसको ये सब नहीं सिखाया। यूशन कहता आंटी तुम डैडी की वाइफ हो ना और बुक्स में लिखा है कि हस्बैंड वाइफ को सेम रूम में सोना चाहिए। मिस्टर पे कहता है यूशन सही बोल रहा है, आज रात में तुम्हारी आंटी के साथ ही सेम रूम में सोऊंगा। वो कहती क्या मतलब सेम रूम में, हम दोनों सेम रूम में नहीं रह सकते। तो कहता भूलो मत हमें यूशन के लिए लविंग फैमिली बनानी है। वो कहती लविंग फैमिली के लिए हमें एक ही बेड पर साथ सोने की जरूरत नहीं है। तो कहता अच्छा फिर बता दो यूशन को कि हम एग्रीमेंट वाले कपल हैं। मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुमने मुझे नशा दिया था और मेरे साथ सोना चाहती थी। तभी वो उसका मुंह बंद कर देती है। ठीक है साथ में सोते हैं बट हमारे बेड अलग अलग होंगे। असिस्टेंट और यूशन वहाँ से ले जाते हैं। वो कहता अब भी नहीं छोड़ोगी तो जल्दी से उसके मुंह से हाथ हटाती है। तो बैठ ठीक करते सोचती है बचपन से लेके आप तक मुझे कभी प्यार नहीं हुआ और एक लड़के को कैसे अपने साथ सुला सकती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। भले ही मिस्टर पे बहुत ज्यादा हैंडसम है पर इससे अच्छा मैं सोफे पे सो जाऊं। और अपना बैग उठा के जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में भर लेता है।
और पिल्लो लेके फेंक देता है कि बेड पे सोना है यहीं पे। उसके क्लोज होने लगा था तो उसे लगा किस करेगा। जैसे उसको उठाने वाली होती है उन दोनों के आपस में से टकरा जाते हैं। मिस्टर पे कहता मैं तो बस इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि यूशन के लिए हमें करना होगा। तो वो जल्दी से उसे पेपर उठा के देती है कि मिस्टर पे इस पे साइन कर दो। वो पढ़ता उन पेपर्स पे लिखा था ट्रेनिंग मैन्यूअल। तो कहती है तुम्हें क्वालिफाइड फादर बनना है ना, तो इसके लिए तुम्हारी 1 मंथ तक ट्रेनिंग चलेगी और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और बदले में मैं प्रॉमिस करती हूँ 1 महीने के अंदर अंदर मैं यूशन को चेयरफुल और हैप्पी बेबी बना दूंगी। और सोचते दिल की बीमारी के लिए दिल की मेडिसिन जरूरी है। अगर उसको विलेन बनने से रोकना है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ डालनी होंगी और फिर क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिस्टर पे कॉन्टेक्ट पड़ता है। क्या कहा मुझे तुम्हारी सारी बातें और सारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, तुम पार्टी ये हो, ये तो मेरे साथ बिल्कुल गलत है। तो कहती है इसको टीचर्स को रिस्पेक्ट करना बोलते हैं। फिर वो सेकंड कंडीशन पढ़ता है मुझे बेबी की ग्रोथ के लिए हर चीज में पार्टिसिपेट करना होगा, बच्चे को हंसाने में, इवन उसके बोलने में भी, और उसके साथ बिल्कुल भी रूड या कोल्ड बिहेव नहीं करना, ना एक रोल बिहेव करना है। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो कहती है अभी इम्पोर्टेंट चीज बाकी है। वो नेक्स्ट पेज पर लड़ता है सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद मुझे लर्निंग फीस देनी होगी। और सोचता है पहले ही पैसे मांगती थी मुझे गुस्सा आता था, पर अब ये मांग रही तो बुरा नहीं लग रहा। और कहता है ठीक है। तो उसको एकदम से पेन पकड़ा देती है, बॉस जल्दी साइन कीजिए। तो मिस्टर पे साइन करने लगता है बट वो अपने बिग ब्रदर पेजाओ के नाम के बजाय अपने रियल नेम पेन से साइन कर देता है। तो पूछती है ये पेन कौन है। देन मिस्टर पे जल्दी से काट के पेजाओ नाम से साइन करता है। तो कहती है प्रेसिडेंट तो रोज ऑटोग्राफ देते हैं ना, तो फिर तुमसे गलती कैसे हो गई। वो अपने थंब पे बाइट करके अपना ब्लड फिंगरप्रिंट लगा देता है। तो कहती है इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, साइन से बात बन जाती। वो कहते हैं इससे ये प्रूव होता है कि मैं इसके लिए कितना ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। तो कहती है ठीक है फिर मैं भी लगाती हूँ, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने अंगूठे को काटने की। तभी मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ के अपना ब्लड उसके लगा देता है और फिर उससे थंबप्रिंट लगवा दिए थे कि अब तो तुम सो सकती हो ना। दोनों सेम बेड पर बैठे थे। तो कहती है आधी से ज्यादा रात हो गई, मैं ऐसे नहीं सो सकती, इससे अच्छा मैं सोफे पे जाके सो जाऊं। बट वो उसे पकड़ के रोक देता है। हमें यूशन के सामने लविंग कपल होने का नाटक करना है। वो कहती है मैं टीचर हूँ या तुम टीचर हो। तो वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मैं सीरियस हूँ, अब मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा एक अच्छा फादर बनने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता एक नॉर्मल बच्चा को बनाने के लिए कैसे बड़ा करते हैं उसको। वो कहते हैं यूशन भी नॉर्मल बच्चा ही है, कभी कभी वो बिगड़ाल की तरह हरकतें करता है, पर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे समझे, उनकी फीलिंग्स को अपनाए। यूजन बहुत अच्छा बच्चा है और तुमने उसको बहुत अच्छे से पाला है। तो सोचती है ऐसा लगता है सबसे ज्यादा नॉर्मल यहाँ पर मिस्टर पे खुद ही है। उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। वो सोचता है इनफैक्ट तुम जिससे शादी करना चाहती थी वो मेरा ब्रदर था, मैं तो अपना ब्रदर बनने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। उसके क्लोज होने लगता है किस करने के लिए। तभी वो एकदम से कहती है सो जाओ, गुड नाइट। और सोचती है वरना मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। और लाइट बंद करके सोने लगी थी तो हंसता है, वो भी सोने लगता है। बट वो नींद में बड़बड़ाने लगा था कि मैं मिस्टर पेचाओ नहीं हूँ, और वो उठ के उससे देखने लगती है। मिस्टर पेचाओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर उसे नींद में किस कर लेता है तो चिल्ला के पड़ती है, और वो तो सो रहा था और पलटी मार लेता है, जिसकी वजह से गुस्से से वो उसको मार भी नहीं पाती। खुद को कंट्रोल करने के लिए पानी पीती है और सोचती है पता नहीं इसने दिन में कितनी लड़कियों को किस किया होगा, ये नींद में भी किस कर रहा है। गुस्से उसका ब्लैंकेट छीन लेती है और वो सिकुड़ के सो रहा था तो मॉर्निंग में छींक रहा था और उठ के देखता ब्लैंकेट कहाँ गया। गेट खोलता है तो यूशन कहता है डैडी खाना खाने आ जाओ। वो उसको सिलाता है तो यूशन सोचता है आज क्या होगा, डैडी थोड़े अलग लग रहे हैं। मिस्टर पे कहता है चलो मुझे हक करो। तो वो हैरान था, डैडी को हक चाहिए। तभी मिस्टर पे से गोद में उठा लेता है कि चलो ब्रेकफास्ट करने चले। तो वो हक कर लेता है कि डैडी ने पहले कभी मेरे साथ खाना नहीं खाया, आई होप डैडी कभी ना बदले। बट ब्रेकफास्ट में सिर्फ वेजिटेबल्स थी तो सोचता है डैडी को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। कैन कन आकर कहती है लास्ट डिश आ गई है, अब सब खाना खाएंगे। मिस्टर पे और यूशन चेयर पे बैठते हैं तो कहती है हस्बैंड चेक करो मेरी कुकिंग कैसी है। वो कहता है मुझे अभी भूख नहीं लग रही, यूशन तुम खा लो। वो कहता है डैडी ये तो हमारी फैमिली का रूल है ना, पहले बड़े खाना खाना स्टार्ट करेंगे तभी छोटे खाएंगे, आप फैमिली का रूल भूल गए हो क्या। कैन वेजिटेबल उठा के उसके मुंह के आगे कर देती है और उसे इशारा कर रही थी कि खाओ इसे, और सोचती है अब देखती हूँ तुम कैसे नखरे दिखाते हो। मिस्टर पे को मजबूरी में खाना पड़ रहा था, मुंह बना रहा होता है, जैसे सटकता और कहता है टेस्टी है। वो कहती है अच्छा फिर तो और खाओ, और बहुत सारा कुछ उसकी बाउल में भर देती है। हस्बैंड ये भी लो वो भी लो। वो कहता है बहुत है वापस कर रहा था तो यूचन उसकी बाउल में रखने लग जाता है, डैडी खाओ ना। वो कहता है थैंक यू यूचन, तुम भी खाओ, न्यूट्रिशन के लिए तुम्हें वेजिटेबल्स खानी चाहिए। पर उसका खुद का मन नहीं कर रहा होता खाने का। यूचन खाने लग जाता है तो कहती है देखा यूचन कितना औसम है, और ये सब तो उसके डैडी के लिए है, यूचन के लिए तो मैंने दूसरा खाना बनाया है। और दूसरी स्पाइसी टेस्टी डिशेस लेके आती है, यूचन की तरफ रख देती है। मिस्टर पे गुस्से से देखता है तो कहती है हस्बैंड तुम और खाओ। बट मिस्टर पे मुंह बना रहा था खाना खाते हुए। यूचन कहता है आंटी मैंने खाना फिनिश कर लिया। तो कहती है यूचन तो हम सबसे फास्ट निकला और डैडी सबसे स्लोएस्ट है।
तो जो सबसे लास्ट में है उसको पनिशमेंट मिलेगी कि उसको पूरा घर साफ करना है। यूचन कहता है फिर तो डैडी को कल बहुत फास्ट खाना खाना होगा ताकि वो फर्स्ट आ सके। वो कहती है यूचन तुमसे बात कर रहा है। वो कहता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो यूचन स्टडी करने के लिए भाग जाता है और वो भी किचन में जाती है बर्तन साफ करने के लिए। तो मिस्टर पे गुस्से से आगे उसे पकड़ लेता है। तो पूछते क्या हुआ। वो कहता है तुम जानबूझ के सब कर रही हो ना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया। तो कहती है भूल गए तुमने क्या किया है। वो कहता है अच्छा बताओ मुझे तो क्या किया है। तो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, तुम्हें खुद ही पता करके खुद ही पछतावा करना होगा। तो मिस्टर पे उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। वो पूछती है मुझे पैसे क्यों दे रहे हो। तो कहता है ट्यूशन फीस दे रहा हूँ। तो क्या तुम्हें क्या लगता है पैसों से मैं एकदम पट जाऊंगी, तुम्हें बता दूंगी। मिस्टर पे उसके अकाउंट में और 5 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो खुशी कहती है सही कहा, तुम बर्तन धो, और वहाँ से भाग जाती है कि मेरी तो लॉटरी लग गई। फिर वो बैठी अपने फोन की चुम्मियां ले रही थी। यूचन कहता आंटी आप पिछले 1 घंटे से अपने फोन के बैंक बैलेंस को देख देख के चुम्मियां ले रही हो। तो कहती है तुम नहीं समझोगे, आज तक मैंने इतने जीरो सिर्फ मूवीज में देखे थे। उसने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, ब्लैक कार्ड दिया, इतने सारे पैसे दिए, मैं तो मालो मालो हो गई। यूजन कहता अच्छा तो फिर ये वाला ब्लैक कार्ड भी रख लो। तो कहती नहीं मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। बट वो उसके हाथ में पकड़ा देता है, जब तक तुम पे फैमिली में रहोगी मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो डांट के कहती सीधे खड़े हो जाओ। वो कहता है आंटी मैंने ऐसा क्या कर दिया गलत। वो कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, पर मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। मैं बिना पैसों के तुम्हारा ध्यान रखना चाहती हूँ। तुम्हें किसी को खुद से प्यार करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हें लव करते हैं। समझ गए। तो कहता है हाँ समझ गया। मिस्टर पे आकर पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। तो कहता है आंटी ने बोला है कि हम सब प्यार की वजह से फैमिली बने हैं। उनको पैसे बहुत पसंद है, पर वो हमसे ज्यादा प्यार करती हैं। मिस्टर पे आकर पूछता है तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। पर वो बात टालने के लिए कहती है चलो बुक पढ़ते हैं, इतना अच्छा मौसम है, आज पेरेंट चाइल्ड रीडिंग होनी चाहिए। और बुक ढूंढने लग जाती है कि इसमें इंसानों वाली बुक नहीं है पढ़ने के लिए। वो कहते इतनी सारी है तो सही। तो कहती है मुझे तो कोई भी नहीं दिख रही। तो यूशन एक बुक उठाता है, ये वाली कैसी है। तो कहते ठीक है इसको देखते हैं। नेक्स्ट दिन में वो दोनों बुक पढ़ रहे थे। मिस्टर पे सोचता है सोचा नहीं था बुक भी किसी और के साथ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है। पर कैन कैन को नींद के झटके लग रहे होते हैं और वो जैसे ढहने वाली थी मिस्टर पे हाथ लगा लेता है और उसका हेड अपने शोल्डर पे रख लिया था। ऐसे यूशन कुछ बोलने वाला होता है तो उसको चुप रहने का इशारा करता है और फिर अपना फोन निकाल के उसके साथ सेल्फी खींच लेता है। यूशन मजे से पढ़ने लगा था, बट वो नींद में उसको हक कर लेती है। इवन उसके ऊपर पैर भी रख लिया था। वो कुछ बोलने वाला होता है पर वो नींद में ऊपर होती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया था और तभी वो उठ जाती है। जैसे वो उठने लगी थी यूशन कहता है आंटी हिलो मत। तो पूछती बेबी तुम क्या करने वाले हो। तो वो कैमरा लेके आता है और उनकी फोटो खींच लेता है और दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। यूशन कहता है मुझे स्कूल से होमवर्क मिला था, इस बार फाइनली कंप्लीट हो ही गया। मिस्टर पे पूछता है ये होमवर्क था। तो कहता हाँ, उसमें लिखा था कि फैमिली के लविंग मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो कहते अच्छा दिखाओ मुझे कि यूनचन ने क्या क्या बनाया है। और यूनचन की हैंडबुक खोल के देखते तो पूछती है खाली क्यों है। तो कहता है स्कूल वालों ने बोला है पेरेंट्स को साथ में करना है। मिस्टर पे कहता है फिर तुमने हमसे बताया क्यों नहीं। तो कहता मैंने बताया था पर मॉम को पसंद नहीं आया। और फिर जैसे डैड वापस आया तो उन दोनों लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो कहता है सॉरी बेबी, डैडी से पहले गलती हो गई थी, पर अब से डैडी हमेशा तुम्हारी मम्मी के साथ रहेंगे। वो सोचती है भले मिस्टर पे कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरबीयरिंग बिहेव करता है, पर मेरे साथ कभी भी उसने फोर्स लव नहीं किया। इसका मतलब इसके साथ भी कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, इसी वजह से ऐसा बिहेव करता है। आखिर पे फैमिली में ऐसा हुआ क्या था। और कहती है चलो इस हैंडबुक को साथ में कंप्लीट करते हैं। मिस्टर पे कहता है इसके लिए तो फैमिली फोटो की जरूरत है। वो पूछती है क्या तुमने यूचन की मम्मी के साथ फोटो खींची है, तुम्हारे पास कोई तो फोटो पड़ा होगा। वो कहता नहीं। यूचन कहता लिटिल आंटी तुम मेरी मम्मी बनोगी तो हम सब साथ में फैमिली फोटो लेंगे। फिर वो कैमरामैन को बुला लेते हैं। यूचन कहता फैमिली फोटो के लिए मम्मी डैडी को क्लोज होना जरूरी है। डैडी मम्मी को थोड़ा अच्छे से पकड़ो, मम्मी आप भी डैडी की क्लोज हो। मिस्टर पे कहता है तुम ऐसे नर्वस क्यों हो रही हो, पहले तो मुझे बड़ा टच करती थी। तो कहती मैं नर्वस नहीं हूँ। और दोनों क्लोज होते हैं। तो कहती है यूचन जल्दी भाग के आओ। तो वो उनके बीच में जाके बैठ जाता है और वो साथ में फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। देन उस फोटो को उस हैंडबुक में चिपका लेते हैं। यूचन लिखने लगा था डैडी मिस्टर पे और मम्मी कैन कैन। वो सोचती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अब जो मिस्टर पे है और जिसके बारे में यूचन पहले अपना डैडी समझता है वो अलग इंसान है। मिस्टर पे उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है क्योंकि वो सो गया था। तो उसे सहलाकर बाहर आता है। वो कहती है मैं थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। भाग कर जाकर रूम का गेट अंदर से बंद करने लगी थी। वो कहता है क्या तुम मुझसे छुप रही हो। तो कहती नहीं तो। मिस्टर पे जैसे अंदर आता है उसको कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। तो उसके होश उड़ गए थे। कैन कैन ये सब चीजें करना अभी सही नहीं है, पर वो उसे उठा के बेड पे पटक देती है और पूछती है बताओ मुझे तुम्हारे और यूशन की मॉम के बीच में क्या चल रहा है। तुमने उससे जबरदस्ती तो नहीं की थी, उसकी मॉम की डेथ का तुमसे लेने देना तो नहीं है, यानी यूशन जबरदस्ती के प्यार से आया है।
मिस्टर पे, मैंने तो तुम्हें कुछ और ही समझा था। उसका हाथ पकड़ कहता है ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। यूजन के मॉम की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। मैं और वो तो और पूरी बात नहीं बताता, ये बोल देता है कि हम दोनों के बीच में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शॉर्ट में बोले तो मेरा यूजन की मॉम से कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है अगर यूजन की मॉम की डेथ का तुमसे लेना देना हुआ, भले फिर तुम उसके बायोलॉजिकल फादर ही क्यों ना हो, मैं उसे तुम्हारे क्लोज भी नहीं आने दूंगी। वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। यूजन के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। तो कहती है फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? तो सोचता है मैं इसको भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बस उसके साथ पूरी लाइफ रह सकता हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर पे ने अपने ब्रदर छाव से बोला था कि ब्रदर तुमने सिस्टर इन लॉ को लॉक क्यों कर रखा है? तो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के जाए। मिस्टर पे पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो कहता नहीं तो मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी बहुत अच्छी है। तुम्हारा नॉर्थ इवेंट कैसा रहा? वो कहता मैं वापस जा रहा हूँ। बिग ब्रदर पूछता है वापस जा रहे हो? क्या तुम डैड से मिलने नहीं चाहोगे? तो कहता बिल्कुल भी नहीं। पे फैमिली के वारिस तुम्हारे जैसे ओबीडिएंट और जीनियस लोग बन सकते हैं, मुझसे तो डैड मिलना भी नहीं चाहते। बिग ब्रदर कहता है तुम पक्का जीतोगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। देन मिस्टर पे ने उसके ऑफिस में स्ट्रेस की मेडिसिन देख ली थी, तो बताता है कि उस टाइम बहुत बीमार था। वो कहते हैं बीमार थे तो इसका मतलब ये नहीं ये सब करोगे? तुम्हें पता नहीं बच्चे की चाइल्डहुड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, वो आगे जाके विलन बन सकता है। तो कहता आगे से नहीं करूंगा। पूछती अब ठीक हो ना तुम? तो कहता हाँ ठीक हूँ। तो वो हंसते हुए बेड पे गिर जाती है। मेरे बिना तो ये फैमिली टेक ही नहीं पाएगी। मिस्टर पे कहते थैंक यू कैन के इस घर में आने के लिए, तुमने इसको फैमिली बना दिया। वो पूछते ये बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? देन हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर पे अपने डैड से कहता है क्या मतलब आपका, मुझे अपने ब्रदर के लिए उस बेकार लड़के से शादी करनी पड़ेगी? वो लड़की पैसों की लालची है, भला मेरा ब्रदर उससे शादी करने के लिए कैसे मान सकता था? डैड कहते पे फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, फिर तुम चाहो या ना चाहो। मॉम कहते समझो कि म्यूजियन के लिए मॉम ढूंढ रहे हो, बच्चों को हमेशा मॉम की जरूरत होती है। तो वो कहता है तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम खुद भूल गई, तुमने तो शादी के लिए जिद की थी। उस टाइम पे तुम मुझे बड़ा लाइक करती थी, मुझसे मारने लग जाती, क्या बकवास बातें कर रहे हो? मेरा पास्ट सेल्फ भूल जाओ, ऐसे समझो कि जैसे मैं रिबॉर्न हुई हूँ, मैं ब्रांड न्यू कैन कैन हूँ। तो कहता है हाँ मैं तुम्हें अब वाली कैन कैन ही समझता हूँ और सोचता चाहे तुम जो भी हो तुम मेरी हो। और उसे किस करने लग जाता है, उसे धक्का मार देती है और शर्माती हुई खुद को कवर कर लेती है कि तुम्हें तो इस सबका एक्सपीरियंस होगा। वो कहता नहीं है और सोचता है ये तो मेरी खुद फर्स्ट किस है, तुम क्या खुद को सफोकेट करके मारोगी या फिर दोबारा से प्रैक्टिस करें? वो कुछ बोलने वाली थी बट वो उसे किस करने लग जाता है। तब मैं यूजन अपना पिलो उठाकर लेके आ रहा था और उन दोनों किस करते हुए देख लेता है तो एकदम दूर जाते हैं। तो पूछती बेबी तुम यहाँ पर? वो कहता मुझे नाइटमेयर आया था, मम्मी डैडी मुझे आपके साथ सोना है। तो वो उसको सराहने लग जाती है हाँ हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो पूछता मम्मी डैडी क्या मैं आप लोगों के साथ सो सकता हूँ? वो दोनों सेम टाइम पे बोलते हैं। वो हाँ करती है जबकि मिस्टर पे मना करता है, बट वो उसे इग्नोर करके यूजन का पिलो लेके वहाँ पे रख लेती है कि आ जाओ सोने। नेक्स्ट सीन में वो उन दोनों के बीच लेटा हुआ था और वो उसे हक करके सुला रही थी। मिस्टर पे सोचता है काश टाइम यहीं पे रुक जाए और क्लोज होकर उसे किस कर लेता है। वो स्माइल कर रही थी तो उसे गुड नाइट कर देता है। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो देखती है वो दोनों वहाँ से गायब है। तो उठ के नीचे आती है, यूजन वहाँ पे बैठा था। तो कहती है सुबह सुबह उठते मैंने अपने हैंडसम बेटे का फेस देख लिया, अब तो मेरा लक्ष्य आ गया, अब तो मैं और रिच होंगी। अब बस मैं अपने हाई क्वालिटी हस्बैंड को देख लूँ, फिर तो लाइफ और भी ज्यादा मस्त स्टिंगा लाला चलेगी। और इधर उधर कहती है मेरा हाई क्वालिटी हस्बैंड कहाँ है? देन यूजन से पूछती है तुम्हारे डैडी कहाँ है? तो कहता है ग्रैंडपा ने उनको ओल्ड हाउस में बुलाया है। वो कहती है मैं यहाँ पे कितने टाइम से हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। वो कहता है आंटी मेरी ग्रैंडपा बहुत डरावने हैं। अच्छा ये आप उनसे मिलो ना। वो पूछते डरावने क्यों? तो कहता है मैंने कितनी बार ग्रैंडपा को डैडी को डांटते हुए देखा है, जब भी डैडी को डांट पड़ती है ना तो वो बहुत दिनों बाद घर आते हैं। तो कहती है तो पूरी फैमिली ऐसी है। यूजन कहता है आंटी आप मेरी हैंडबुक बनाने में हेल्प करो। तो वो खोल के देखती है कि डैडी के अलावा दूसरे लोगों से मिलना है। तो कहता है आई थिंक मेरे अंकल भी हैं। वो हैरान थी मिस्टर पेशाओ का छोटा ब्रदर भी है, मैंने तो इस बारे में सुना ही नहीं। तो कहता है ग्रैंडपा ने पूरी फैमिली को अंकल के बारे में जिक्र करने से मना किया है, पर मैंने चोरी छुपे सर्वेंट को बात करते सुन लिया था कि अंकल कहीं गायब हो गए हैं। वो पूछती है तुमने उसको देखा है? तो कहता है पता नहीं, पर मेरे डैडी और अंकल बिल्कुल सेम दिखते हैं। वो हैरान थे सेम यानी कि ट्विंस। और तभी उसको याद आता है कि मिस्टर पे ने पे झाओ के बजाय पे यान नाम से साइन किए थे और वो नींद में बड़बड़ा भी रहा था कि मैं मिस्टर पे झाओ नहीं हूँ। तो पूछती है क्या तुम्हारे अंकल का नाम मिस्टर पेयन है? वो कहता हाँ आंटी आपको कैसे पता कि आप भी मेरे अंकल को जानती हो? मेरे अंकल बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं, ये मैंने डैडी से फोटो एल्बम चुरा ली थी। तो वो देखने लग जाती है, बताता है कि देखो ये बिल्कुल मेरे डैडी जैसे दिखते हैं ना, पर ये मेरे अंकल हैं। वो हैरान थी कि ये दोनों ट्विंस हैं। मिस्टर पे ने 18 इयर्स की एज में फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप जीत ली थी, 19 की एज में प्रोफेशनल रेसर बन गया, 26 की एज में वो सक्सेसफुल हो गया। मेरा ब्रदर बहुत औसम है। तो सोचती है
मिस्टर पेयन की 26 के बाद वाली फोटोज क्यों नहीं है? बिल्कुल सेम फेस, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? यूजन पूछता क्या हो आंटी? तो कहती कुछ नहीं, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अपने डैडी के बारे में और कुछ बताओगे? तो कहता हाँ, पर मैं अपने डैडी को ज्यादा जानता नहीं हूँ, और उसके बारे में बताने लग जाता है। इधर ग्रैंडपा मिस्टर पे गुस्सा दिखा रहे थे तो मॉम उनको शांत कर रही होती है। डैड की तरफ से तुम यूजन को वापस ओल्ड हाउस में भेज दो, मैं खुद उसको ट्रेनिंग दूंगा। बट मिस्टर पे कहता है यूजन आपके पास नहीं जाएगा, वो मेरे पास ठीक है। डैड कहता तुम खुद तो बिगड़े हुए हो, उसको भी बिगाड़ दोगे। क्या ये सब कैन कैन की वजह से हो रहा है? तुम्हें लगता मुझे पता नहीं तुम्हारे और उसके बारे में? प्रोजेक्ट कंप्लीट होते उसको डिवोर्स दे देना। वो कहता मैं डिवोर्स नहीं देने वाला, और रही बात यूजन की, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं उसे खुद पालूंगा। डैड का तुम्हें लगता पे फैमिली तुम्हारी चलेगी? तो कहता भूलो मत, मैं अभी मिस्टर पेछा हूँ, ये फैमिली का करंट प्रेसिडेंट, और मैं अपने ब्रदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। गुड बाय बोल के चला जाता है। डैड खांस रहे थे तो मॉम रोती कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने अपने दोनों बेटे खो दिए। डैड कहते हैं जाओ, मेरा भी बेटा था, भला मुझे तो क्यों नहीं होगा? मैं बस पे फैमिली को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। इधर मिस्टर पे ड्रिंक होकर घर आता है और उसको ऊपर ढह जाता है तो पूछती तुम टल्ली हो? उसका हाथ पकड़ के चेक करती है, तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है तब भी ड्रिंक किया? चलो मैं तुम्हें हनी वाटर ला के देती हूँ। जैसे चलने लगती है उसे पकड़ के हक कर लेता है। नहीं तुम नहीं जा सकती। वो कहती मैं कहीं जा थोड़ी ना रही हूँ, किचन में जा रही हूँ। तो कहता नहीं, किचन में भी नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो कहती तुम यूजन हो क्या जो इतने क्लीन हो रहे हो? चलो फिर साथ में चलते हैं। और उसे पकड़ के लेके चलने लगती है, किचन की स्लिप्स लगाकर खड़ा कर देती है, देन उसे हनी वाटर पीने के लिए देती है तो वो मुंह खोलने लग जाता है। तो हंसते उसको पिलाती है कि तुम टल्ली होके भी कितने क्यूट लगते हो। वो कहता है पर ये तो स्वीट ही नहीं है। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसमें हनी डाला है। चलो तुम्हें दूसरा देती हूँ। जबकि वो उसका हाथ खींच के उसे क्लोज करके किस करने लग जाता है। वो हैरान थी। जैसे वो छोड़ता है तो कहती है स्कमबैग कहीं के, तुम्हारी दोबारा शादी हुई है, तभी तो तुम परेशान करने में इतने अच्छे हो। तो वो कहता है मेरी दोबारा शादी नहीं हुई, मैं पेछाओ नहीं हूँ। वो पूछती तुम मिस्टर पेछाओ नहीं है तो कौन हो? तो कहता है मैं पेयन हूँ। और जाने लगा था तो रोते उसके गाल पकड़ लेती है, तुम पेयन हो ना? तो कहता हाँ, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है और वो तुम हो। तो कहते मुझे पता है, और उसको हक कर लेती है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, और सोचती है इस नॉवल में तो बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं, सिर्फ यूजन ही विलन नहीं बना था बल्कि मिस्टर पेयन के साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सब कुछ रोकना होगा और एक एक करके सब ठीक करना होगा। उसे अच्छे से हक कर लेती है। मॉर्निंग में सो रहा था तो उसे ऊपर से छा के टुकर टुकर देख रही थी। वो जैसे उठता है तो कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर पेयन। वो हैरान था, तुमने मुझे क्या बुलाया? तो कहती है मिस्टर पेयन। उसे पकड़ लेता है, तुम्हें ये नाम लेने को किसने बोला? इस घर में ये नाम लेना अलाउ नहीं है। तो कहती है मिस्टर पेयन, मिस्टर पेयन। तो कहता है मिस्टर पेयन मर चुका है। वो कहती है जिसकी डेथ हुई है वो मिस्टर पेछाओ है, ना कि मिस्टर पेयन, और मेरे जो सामने बैठा है वो मिस्टर पेयन है। तो कहता है मैं मिस्टर पेयन नहीं हूँ, और नशे छुड़ा लेता है। तो उसका फेस पकड़ कहती है मेरी आंखों में देख के बोलो, पर वो जल्दी से फेस टर्न कर लेता है। मैंने बोला ना मैं मिस्टर पेयन नहीं हूँ। उसकी 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। देन उसको रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसने असिस्टेंट से पूछा था कि क्या मिस्टर पेछाओ को अल्कोहल से एलर्जी है? असिस्टेंट कहता नहीं तो, वो तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और तब भी टली नहीं होते। और कहती है तुम क्या खुद को बेवकूफ बना रहे हो? तो कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी जानने की मैं मिस्टर पेछा हूँ या कौन हूँ, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुमने गलत इंसान से शादी कर ली। तो वो उसको धक्का मारती है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मिस्टर पेयन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है कि तुम मिस्टर पेछाओ से शादी करना चाहती थी ना, तो मैं ही मिस्टर पेछाओ हूँ, इसमें क्या गलत है? तो कहते हैं मिस्टर पेछाओ मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। मैंने बोला ना मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। वो कहता है पर तुम ही मिसेस पे हो और मेरी लीगली मैरिड वाइफ हो, और सोचता है मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती, मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर शायद इसके लिए मुझे पेछाओ क्यों ना बनना पड़े। इतने में यूजन भाग कर आता है, क्या हो मम्मी डैडी क्या फाइट कर रहे हो? वो एकदम जोरों कहती है नहीं तो, तुम्हारे डैडी बहुत टल्ली हो गए थे ना, तो मम्मी तुम्हारे डैडी को सबक सिखा रही थी। यूजन तुम अपने डैडी जैसे मत बनना, जिसे जो चीजें पसंद नहीं है फिर भी खुद को उस चीज के लिए फोर्स करे। यूजन कहता है मम्मी ने मुझे सिखाया है कि मैं जैसा हूँ वैसा बनूं, जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो कहते सही कहा, यूजन कितना औसम है, अपने डैडी से ज्यादा स्मार्ट है। यूजन कहता मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या आप मुझे छोड़ने चलोगी? वो कहती है ऑफ कोर्स जाऊंगी। तो वो अपने डैडी की तरफ देखता है। मिस्टर पे कहता है मुझे कंपनी में कोई जरूरी काम है तो तुम्हारी मम्मी ले जाएगी। तो यूजन उसका हाथ पकड़ लेता है, डैडी आप घर पे अपना ध्यान रखना, और डैडी आपको जो पसंद नहीं है उस चीज को करने की जरूरत भी नहीं है, आपको ना करने का पूरा हक है। मम्मी और यूजन हमेशा आपका साथ देंगे। तो उसको सलाहता तुम स्कूल जाओ। तो यूजन उसका हाथ पकड़ लेता, मम्मी चलो। वो कहती ब्रेकफास्ट और मेडिसिन डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, और ये बोल के चली जाती है। तो वो कहता है सॉरी। फिर नेक्स्ट दिन में वो दोनों स्नैक्स खाते हुए जा रहे थे। यूजन कहता मम्मी तभी आप आने की जल्दी जिद कर रही थी क्योंकि आपको ये खाना था? वो कहती हाँ मुझे बहुत टाइम से इसकी भूख लगी थी, ये मेरा काम पे जाने के लिए इकलौता मोटिवेशन है। तुम जैसे रिच लोग इस बात को नहीं समझोगे। स्कूल जाके अच्छे से पढ़ाई करना, अगर पढ़ाई ना हो तो अच्छे से खाना। आखिर मैं ट्यूशन फीस भर रही हूँ तो पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, कहीं से तो भरपाई हो। तो कहते मम्मी मैंने स्कूल से पहले सारी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं। तो कहती वापस आओगे ना तो कोल्ड नूडल्स में एग और सॉसेज डाल के मजे से खाएंगे। फिर उसको बाय करके स्कूल के अंदर भेजने लगती है।
तो दूसरे बच्चे पूछते हैं तुम्हारे साथ ये कौन आया है? वो कहता है ये मेरी मम्मी है। वो बच्चा पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई? कुछ दिनों में स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, क्या वो तब भी आएगी? दूसरा स्टूडेंट कहता है इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इसके पेरेंट्स को कभी भी स्कूल नहीं आते, ये तो ऑर्फन है, पुअर है जिसकी मम्मी नहीं है। यूशन कहता है मैंने बताया था ना मेरी मम्मी डैडी दोनों है। वो कहता है अच्छा फिर ओपनिंग सेरेमनी में अपने पेरेंट्स को लेके आना। यूशन सोचता है मैं मम्मी डैडी को बार बार परेशान नहीं कर सकता, और वैसे भी मैंने सुना है बड़ों को परेशान करने वाले बच्चे पसंद नहीं होते, तो मुझे खुद ही अकेले हैंडल करना होगा। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। कैन उसकी फोटो खींच रही थी कि यूशन सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट आया है। मेरा बेटा तो सच में औसम है, मुझे यकीन नहीं होता मैं इतने टैलेंटेड और हैंडसम बेटे की मम्मी बन गई हूँ। घर जाके मैं उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगी, बहुत टेस्टी नूडल डिश बना के दूंगी। और जैसे पलटती वहाँ पे बॉडीगार्ड खड़ा था तो पूछती है क्या तुम्हें मिस्टर पे ने भेजा मुझे लेने के लिए? तो वो कहता नहीं ओल्ड मैन ने। देन वो बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल में आती है जहाँ पे ग्रैंडपा थे। तो कहती है हेलो डैड। वो कहते मुझे डैड मत बोलो, मैं तुम्हें अभी तक अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं किया है। वो कहती नहीं मानो तो मत मानो, पर मैं तो फिर भी बोलूंगी। डैड कहते हैं ये लड़की की जबान तो बहुत तेज चलती है। वो कहती थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आई हूँ जो आपको खाना पसंद नहीं है। डैड कहते तुम कौन सी फैमिली से हो, तुम्हें इतने एटिक्स भी नहीं पता है, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ और ऐसे बात कर रही हो, और ये बेकार सी चीजें लेके आई हो। वो एक एक करके डिशेस निकालने लगती है कि ये वाली बहुत टेस्टी है और ये वाली तो आप पक्का खाना, इस स्पाइसी खाने को खाते ही आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगी। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम यूशन को यही खिलाती हो? बता दे रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारी पे फैमिली के न्यूट्रिशनिस्ट कभी ऐसा खाने को नहीं देते। पर वो ग्रैंडपा के मुंह में ठूस देती है टेस्टी है ना, तो ग्रैंडपा भी खाने लग गए थे। जैसे उन्हें देखते जल्दी से रख देते हैं। मैं बड़ा हूँ तो सीधी बात करता हूँ। अपनी पॉकेट में हाथ डालने लगे थे तो कहती है अगर आप मुझे चेक देने वाले हो तो वापस रख लो, और आपके लिए कौन सा तो इम्पोर्टेंट है, आपका बेटा या फिर चेक? जो आप मुझे दे सकते हो वो मिस्टर पेचाओ भी मुझे दे सकता है, और जो आप मुझे नहीं दे सकते मिस्टर पेचाओ मुझे वो भी दे सकता है। तो भला मैं उसे छोड़ के क्यों जाऊंगी? तो वो गुस्से में थे सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तभी तुम मिस्टर पेचाओ और यूशन ऐसे बन गए हैं। कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से पहले वो दोनों बेचारे रोबोट वाली जिंदगी जी रहे थे। डैड कहते अगर वो पे फैमिली में जन्म नहीं लेते ना तो ऐसी रईस लाइफ जीने को भी नहीं मिलती, फिर तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी ना। तो कहती तभी आप मिस्टर पेयन को अपने ब्रदर पेचाओ की लाइफ जीने के लिए फोर्स कर रहे हो। वो कहते ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता कुछ भी, और मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें पे फैमिली से बाहर निकालने के। वो कुछ बोलने वाली थी पर तब उसे कॉल आता है। क्या कहा? यूशन की फाइट हो गई और जल्दी से भागने लगी थी, पर ग्रैंडपा उसे रोकते हैं। देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या हो रहा है, पे फैमिली के बच्चे कभी बाहर फाइट नहीं करते, अगर ये बात बाहर निकली तो पे फैमिली क्या इज्जत रह जाएगी। तो कहती है घंटा तुम्हारी पे फैमिली की इज्जत, क्या तुम्हें यूचन की फीलिंग से परवाह नहीं है? उसकी फीलिंग्स के सामने पे फैमिली की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, वो बच्चा है, कुछ तो शर्म करो। और गुस्से से वहां से चलने लगी थी पर बॉडीगार्ड उसे रोकते हैं। तो कहती हटाओ इनको, चिल्ला पड़ती है तो बॉडीगार्ड्स हट जाते हैं और वो भाग जाती है। इधर उन दोनों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे टीचर देखो इस यूशन ने हमारे बच्चों को कैसे मारा है, अगर हमारा बच्चा अंधा हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? स्कूल लेगा? तुम्हें पता नहीं मेरा हस्बैंड स्कूल का बहुत बड़ा ट्रस्टी है, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे अभी इसका आंसर चाहिए वरना तो मैं स्कूल से भिजवा दूंगी। टीचर पेरेंट्स को शांत करने की कोशिश करती है। वो बच्चे शिकायत कर रहे थे पहले इसने हमको मारा, इसको स्कूल से बाहर निकलवा दो। तो टीचर कहती है यूजन अपने पेरेंट्स को बुलाओ और इनसे माफी मांगने को बोलो। वो कहता है लड़ाई मैंने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूंगा ना, पेरेंट्स को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे कहते हैं इसके तो पेरेंट्स ही नहीं है, कभी स्कूल नहीं आते। तो उस पेरेंट की मॉम कहती है ऑर्फन कहीं के? तो वो धक्का मारता है मैं ऑर्फन नहीं हूँ, मेरे मम्मी डैडी हैं। तो वो उसके मारने लग गई थी, तभी वहाँ पर कैन आ जाती है। खबरदार अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो, और पूछती बेटे तुम ठीक तो हो ना? वो कहता सॉरी मम्मी मैंने आपको परेशान किया। तो कहती है सॉरी तुम क्यों बोलोगी, तुम्हारी गलती नहीं है, जब तुमने कोई गलती नहीं की तो अपना सिर ऊपर रखो। दूसरे पेरेंट्स कहते हैं देखो तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों को मार मार के क्या हाल कर दिया है। टीचर कहती तुम उसके पेरेंट हो, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देनी चाहिए। वो कहती है मेरा बेटा भी जख्मी हुआ है, तो तुम सब इस पे अकेले पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वो कहते हैं फाइट तो तुम्हारे बेटे ने स्टार्ट की थी ना, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार है, किसी को नहीं मारते। यूजन कहता है मम्मी पहले इन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया था। वो कहती है मेरा बेटा तो लिटिल वॉरियर है, तो आगे से खुद पे ब्लेम मत लेना। वो कहती है तुम तो इतनी यंग हो, इसकी मॉम कैसे हो सकती हो? कैन कहती है मैं यूशन के डैड की लीगल वाइफ हूँ, तो इसकी लीगल गार्डियन हूँ, स्टेप मॉम भी मॉम ही होती है। तो वो जानबूझ चिढ़ाने लग जाते हैं, बिना माँ के तो बच्चा जंगली बनेगा ना, और अपने बच्चों को बोलने लगती हैं इसको डॉग बर्ड समझ लो, जब ये दोबारा मिले ना डॉग समझ के इग्नोर कर देना। कैन कहती है पर तुम दोनों तो रियल माँ बेटे हो, बड़े छोटे दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। दूसरी पेरेंट कहती है मेरा हस्बैंड स्कूल के इन्वेस्टर है, तुम्हारे बेटे को बाहर निकलवा देगा। वो कहते अच्छा ट्राई करके देख लो कि किसका हस्बैंड कितना फास्ट है, तुम्हारे हस्बैंड से पहले मेरा हस्बैंड इस पूरे स्कूल को खरीद लेगा। तो वो लेडी गुस्से से अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है। टीचर कहती है इस बात को क्या बढ़ाना आगे, तुम इनसे माफी मांग लो। बट वो दूसरी पेरेंट कहती है मेरा हस्बैंड आने वाला है, फिर इस जंगली को सबक सिखाएगा। तो कहती जंगली किसे बोला, दोबारा कुछ बोला ना
तो जबान खींच लूंगी। तो वो डर जाती है। इतने में उसका हस्बैंड आ जाता है। शिकायत करने लगी थी ये जंगली और इसकी पागल मॉम मुझे और मेरे बेटे को बुली कर रही है। वो आते स्कूल वाले भी चिल्लाने लग जाता है, तुम ऐसे मेरे बेटे का ध्यान रख रहे हो कि ऑर्फन विडो आकर हमें बुली कर रही है। यूशन कहता है मम्मी हम डैडी को प्रॉब्लम में नहीं डालते। वो कहती है यही तो सबसे अच्छा चांस है तुम्हारे डैडी के शो ऑफ करने का। प्रिंसिपल यूचन को फायर करने लग जाता है तो कहती है मेरे बेटे इनोसेंट है। और यकीन है तो स्कूल के सीसीटीवी चेक करते हैं। प्रिंसिपल कहता कोई जरूरत नहीं चेक करने की, मैंने बोल दिया तो वही होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स आकर इन दोनों को बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल दूसरे बच्चे के बाप से पूछता है कि इन दोनों को क्या करना है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड यूचन को पकड़ने लगते हैं तो कैनकन गुस्सा आ जाता है, खबरदार अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड की धुलाई करती है कि दोनों माँ बेटे धुलाई स्टार्ट कर देते हैं उन दोनों की। वो आदमी चिल्ला रहा था इनको बाहर फेंको। तभी वहाँ पर मिस्टर पे आता है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे बेटे को निकालता है। कैनकन और यूशन डस्टबिन उठाकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के मुंह पे रख देते हैं। मिस्टर पे जाके सबसे पहले यूशन की चोट देखता है और उसको गोद में उठा लेता है। वो लोग डरने लगे थे, मिस्टर पे तुम्हारा बेटा है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो कैनकन का हाथ पकड़ लेता है तो कहती है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुम्हारी वाइफ और बेटे को नहीं पहचान पाए, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो कहता है आगे से ऐसा नहीं होगा, मेरे बेटे जख्मी हो गया है। तो वो सबके सब माफी मांगने लग जाते हैं। आप ही बताओ हमारे साथ कैसे डील करना है, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तो वो लोग अपने बेटे को आगे करने लग जाते हैं कि इससे माफी मांग लो। कैनकन कहती किसने कहा सबसे पहले सीसीटीवी चेक होगा, पता तो चले आखिर गलती किसकी थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। मिस्टर पे कहते जैसे मेरी वाइफ बोल रही वैसे ही होगा। तो वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो पता चलता है उन दोनों बच्चों ने उसको उल्टा सीधा बोला था कि तुम तो जंगली हो, ऑर्फन हो, तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है। तो उसका बाप उनको मारता है। कैन कहते तुम लोग मेरे बेटे पे हंसते रहे, उसके बारे में र्यूमर्स फैला के उसका मजाक उड़ाया, तो यूशन से माफी मांगो। तो वो दोनों क्लासमेट्स यूशन से माफी मांगते हैं कि हम मान गए कि तुम्हारे मम्मी डैडी हैं और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यूशन अपनी डैडी को गोदी से नीचे तक कहता है मैंने तुम्हें माफ किया, थोड़ी गलती मेरी भी है, मुझे भी इतना गुस्सा करके तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, ये जेंटलमैन वाला बिहेवियर नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, हमारे बेटे की गलती थी। कैनकन कहती है तुम लोगों की तुम्हारे बेटे से भी ज्यादा गलती है। अब बच्चों के सामने पावरफुल से वीक को बुली करोगे, उन्हें नीचे दिखाओगे तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। तो वो लोग भी माफी मांगते हैं। मिस्टर पे कहता वाइफ तुम बेबी का क्लासरूम में से बैग ले आओ, मैं तब तक इनको देखता हूँ। वो कहती है चलो हम क्लासरूम में तुम्हारा बैग लेने चलते हैं। तो पूछता है मम्मी डैडी नहीं चलेंगे हमारे साथ। तो कहती है बच्चों को इस बारे में टांग नहीं डालनी चाहिए और उसको लेके चली जाती है। फिर बच्चों को बाहर भेज के मिस्टर पे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल को डांट लगाने लग जाता है। मेरी वाइफ और मेरा बेटा बहुत ज्यादा काइंड है, वो बुराई के जवाब भी अपनी काइंडनेस से देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपना बदला जरूर लेता हूँ। तो वो सब डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर चलाता है। वो सिगरेट उल्टी रख के आता है जब तक ये पूछे कि तुम सब इस शहर से गायब हो जाना, और गुस्सा से उठ के चला जाता है। कैनकन कहती है यूशन हमेशा याद रखना तुम्हारे मम्मी डैडी हैं और वो हमेशा तुम्हारे साथ है। वो कहता है तो मैं तुम्हें हमेशा मम्मी बुला सकता हूँ। तो कहती तुम्हारी मर्जी है, मैं इतनी यंग हूँ, सिस्टर भी बोल सकते हो। मिस्टर पे आकर कहता बिल्कुल भी नहीं, सिस्टर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो उसको कहता है मम्मी। फिर मिस्टर पे उसे बैग ले लेता है, चलो घर चलते हैं। बट उसने मुंह फुला रखा था, इसलिए यूशन उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है, चलो घर चलते हैं, और उन दोनों को पकड़ के ले जाता है। कार में वो उन दोनों के बीच बैठा था पर वो दोनों बोल नहीं रहे होते। तो कहता है डैडी आपको स्टेप लेना चाहिए, और सोचता है मुझे कुछ करना होगा। अपने डैडी के नोट्स देता है कि डैडी आपको तो पेट दर्द हो रहा है ना। तो मिस्टर पे भी नाटक करने लग जाता है, हाँ मुझे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। वो पूछती कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ मुझे। उसे जैसे क्लोज होकर दिखने लगती है वो उसे किस करने लग जाता है, और साथ में यूशन की आइस कवर कर दी थी। वो हैरान और एकदम से दूर बैठ जाती है। फिर वो भागकर घर आ रहे थे और वो लोग पीछे पीछे, पर सामने मॉम डैड खड़े होते हैं। यूशन कहता है ग्रैंडमा ग्रैंडपा। मिस्टर पे उसके कान में कुछ कहता है तो भागकर अपने ग्रैंडमा को हक कर लेता है। ग्रैंडपा कहते मैंने तुम्हें ये सिखाया है। वो कहता है डैडी ने बोला कि आप बीमार हो। ग्रैंडपा क्या आप ठीक हो अभी? ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा थोड़े ओल्ड हो गए हैं पर अभी ठीक है, चिंता मत करो। तो कहता है ग्रैंडमा आप तो पहले से भी ज्यादा यंग लग रही हो। तो हंसने लगती है। ग्रैंडपा कहते तुम ऐसे बच्चे पाल रहे हो। उसे गुस्सा आने वाला था बट उसे रोक देता है। यूशन कहते ग्रैंडपा मेरे रूम में चलो, मुझे आपको अपना हैंडबुक दिखानी है। ग्रैंडपा प्लीज चलो ना। ग्रैंडपा कहते मैं भी देखूं तुमने कितना टाइम वेस्ट किया उस हैंडबुक पे। और जाने लगे थे तो जाता अपने डैडी को इशारा कर देता है। जब वो उसके पीछे आने लगी थी तो उसे पकड़ के खींच लेता है। तो कहती छोड़ो मुझे, मैं वो कैनकन नहीं हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तो वो उसे गुस्से से गोद में उठा लेता है। तो कहते नीचे उतारो मुझे। तो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैनकन हो या नहीं हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो, और वैसे भी अब से मैंने मिस्टर पेयर ने तुम्हें मान लिया है। तो खुशी को पूछती क्या कहा तुमने। देन उसे रूम में ले आता है और फिर अपने सारे अवार्ड्स वगैरह दिखाता है। अपना इंट्रोडक्शन देने लगा था कि मैं मिस्टर पेयर हूँ, इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग प्रोफेशनल रेसर, और अभी पे ग्रुप में प्रेसिडेंट हूँ। तो उसका हस्बैंड कहती है हेलो मैं भी कैन हूँ, एक ऑर्फन जो एक छोटी सी किंडरगार्टन टीचर है, और एक दिन गलती से मैं यहाँ पर आ गई जिसका सेम मेरे जैसा नेम है। वो कहता है
तो तुम्हें सच में गॉड ने भेजा है हमारी पे फैमिली को बचाने के लिए। वो हंस पड़ती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल वर्ल्ड में आई हूँ। और दोनों हंसते एक दूसरे के गले में हाथ डाल लेते हैं। तो कहती है पर ये सच बात है, मैं स्टार्टिंग में तुम्हें लाइक नहीं करती थी। वो कहता हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम तो मिस्टर पेयन को लाइक करती हो ना। तो कहती है मिस्टर पेयन तो मुझे राइड पे लेके चलोगे? तो कहता है जरूर। ग्रैंडपा कहते हैं स्कूल में तुम्हारे फाइट में इतनी चोट लग गई। तो कहता है ग्रैंडपा उन लोगों की तो मैंने और भी मार मार की चटनी बनाई थी। तो कहते हैं चलो शुक्र है कुछ तो किया। ग्रैंडमा कहती है देखा हमारा बच्चा कितना औसम है। ग्रैंडपा कहते हैं और सारी मेहनत चुटकियों में बर्बाद कर दी। तो ग्रैंडमा उसकी ईयर्स पे हाथ रख लेती है, तुम मत सुनो, तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत कड़वा बोलते हैं। पूछता है कि डैडी से भी ज्यादा? अभी डैडी की मम्मी से फाइट हो गई। और फिर दिखाता है ग्रैंडपा ये फैमिली फोटो आपके लिए है। ग्रैंडपा पूछता है ये सब तुमने बनाया है? कहता हाँ ये मेरी फैमिली है, एक ऐसा होम जिसमें लव है। यहाँ पर कोई सही गलत की बात नहीं करता, सब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। अगर मुझसे किसी दिन गलती भी हो जाए तो मम्मी डैडी मेरा साथ देंगे, मुझे समझाएंगे। ग्रैंडपा ग्रैंडमा भी मेरा साथ देंगी, है ना? फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा व्हीलचेयर में उसके पास आते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे और कैनकन के बीच में क्या हुआ? मैं मानता नहीं हूँ। मिस्टर पे कहता है यहाँ से शहर का सबसे अच्छा नजारा दिखता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो, पर यहाँ पर इतनी शांति है कि किसी को किसी की आवाज तक सुनाई नहीं देती। ग्रैंडपा कहते हैं तुम पे ग्रुप बाद में यूजन को संभालने को दे देना, उसके बाद जो मर्जी कर सकते हो। तो वो अपने डैड को एक मेडिसिन का बॉक्स देता है। आपको पता है क्या है? बिग ब्रदर को स्ट्रेस हो गया था, इसलिए वो हर रोज मेडिसिन खाता था, क्योंकि जिस दिन वो नहीं खाता उसका मन करता है इसी बिल्डिंग से कूद जाओ। उसने ऐसी मेडिसिन की 60 बॉक्सेस खत्म कर दिए। उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। आपने इतनी कम एज में उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, उसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग की कि फीलिंग्स छोड़ो वो खुद पे फोकस नहीं कर पाया। सिर्फ 16 की एज में उसको आपने पे ग्रुप का वारिस बना दिया। तब से लेके अब तक उसने अपनी पूरी लाइफ इसी ऑफिस में बिताई है। डैड कहते उससे पहले मैं भी तो यहीं पे था। ये तो पे ग्रुप की जनरेशन में पास टू पास होता है। मिस्टर पेयन कहता है जिस दिन उसकी शादी थी उस टाइम वो काम कर रहा था। इवन जिस दिन यूचन पैदा हुआ उस दिन भी वो काम कर रहा था। वो कमजोर नहीं, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग था जो इतना सब कुछ सहता रहा। और देन उसको यूचन की रिपोर्ट दिखाता है कि यूचन को भी स्ट्रेस होने लग गया था 1 महीने पहले से, पर वो तो कैनकन आ गई जो उसने उसको बचा लिया। उसने मुझे बताया कि मैं मिस्टर पेयन ही हूँ और वही बन के रहूंगा। फिर वो दोनों घर आते हैं। यूचन से पूछते हैं ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं? तो कहता है वो तो गए और ये छोड़ के गए हैं। वो लोग बॉक्स खोल के देखते हैं तो वो देख के खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। तुम फाइनली इस बर्डन से आजाद हो गए, जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो। वो कहता है इसका मतलब डैड को मेरे रेसर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिस्टर पेयन डिसाइड करता है कि वो यूचन को सब सच बता देगा और उसके डैड की ग्रेव पे लेके आता है। देन बताता है कि मैं तुम्हारे रियल में अंकल पेयन हूँ और ये तुम्हारे फादर की ग्रेव है। यूजन पूछता है कि डैडी मम्मी के साथ चले गए? वो कहती है हाँ तुम्हारे मम्मी डैडी अब स्टार्स बन गए हैं और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमने उनकी ग्रेव में प्लांट्स लगा दिए हैं, तुम हर साल उन प्लांट्स को पानी दे सकते हो ताकि वो भी तुम्हारे साथ बड़े हों और ट्रीज बन के तुम्हें प्रोटेक्ट करें। तो कहता है ठीक है अब मैं बहुत अच्छे से बड़ा होऊंगा, पर क्या मैं तब भी आप दोनों को मम्मी डैडी बोल सकता हूँ? कहती है ऑफ कोर्स, तुम तो हमारे सबसे प्यारे बेटे हो। तो कहता मम्मी डैडी चलो प्लांट्स को पानी देते हैं, पर पानी देने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट में भी देखते हैं वो दोनों घर आते किस करने पे लग जाते हैं। वो भी बहुत स्पीड से रुक ही नहीं रहे होते। मिस्टर पेजन तो अपना ब्लेजर निकाल देता है, उसे बेड पे गिरा लेती है। तो पूछता है मैं कौन हूँ? तो कहती है मेरा हस्बैंड। तो पूछता है कौन तुम्हारा हस्बैंड? तो कहती है मिस्टर पेयन, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। चलो हस्बैंड साथ में सोते हैं। उसे किस करते करते गोद में उठा लेता है और बेड पे गिरा देता है। देन उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथ पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और वो नॉन स्टॉप लगे हुए थे। किस करते करते वो उसको रिंग पहना देता है तो वो स्माइल करती है। नेक्स्ट दिन वो हॉस्पिटल से उठती है तो एकदम से हैरान थी और नर्स से पूछने लग जाती है मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा कहाँ है? और जल्दी से उठ के भागती है। बाहर मिस्टर पेयन और यूशन आते हैं तो भागकर जाकर उसको अकड़ लेती है। उसे गोद में उठाकर उसके पैर अपने ऊपर रखवा लेता है। तुम्हें कितनी बार कहा है नंगे पैर में जाया करो, और उसे चेयर पर बैठा देता है। यूशन कहता है मम्मी अपने सैंडल तो पहन लो। तो मिस्टर पेयन उसको सैंडल बना देता है। वो पूछती मैं हॉस्पिटल कैसे आई? यूशन कहता है डॉक्टर ने बोला कि आपने खाली पेट में बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली थी और आप बेहोश होकर गिर गई, तो उसके मारती तुम्हारी गलती है। तो कहता है ठीक है तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो कहती है अच्छा क्या गिफ्ट दोगे? तो उसको आईडी कार्ड निकाल के देता है जो उसका रियल नेम से थी और अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है कि क्या तुम अब मुझे चांस देती हो कि हम दोनों मैथ सर्टिफिकेट लेने चले? वो कहती है ऑफ कोर्स जल्दी से। तो कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी मुझसे शादी करने की? कहती है हाँ बहुत ज्यादा। उसका हाथ पकड़ के भागती है तो यूशन भी मम्मी डैडी करता है उनके साथ भागता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।